आपने क्या बोला कि बातें बढ़े ना, पॉइंट पे बात हो। पॉइंट पे बात ये है, हमें अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, परिवार के एक सदस्य को, बात खत्म। मैं फिर से वही बोलना चाह रहा हूँ, एक मृत व्यक्ति की कीमत जो लगा रहे हैं लोग 9 लाख रुपया, वो नहीं है। पहली बात ये रहा। दूसरा ये रहा कि बच्चों के कोई आधार नहीं है। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो 2 बच्चे यहाँ पे उनके लाल बहादुर सिंह के हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये टोटली कहा जाए एक लापरवाही है ठेकेदार की। लेकिन इस पे यह था कि उनका जो कार्य क्षेत्र अलग होने के कारण जो बीएसपी के नियम है, इसके तहत में उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। कि इंसान की कीमत अगर तय करनी हो तो आप कितना तय करोगे? तो बीएसपी प्रबंधन ने 9 लाख रुपए तय कर दिया है। उस ठेकेदार की लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए 9 लाख रुपए में बात सहमति बन गई है। एक इंसान की कीमत अगर आपसे पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे? शायद ना बता पाए, क्योंकि कोई कीमत अभी तक आंकी नहीं गई है। लेकिन कभी कोई पूछ ले तो बता देना कि बीएसपी प्रबंधन की नज़रों से, नज़रिए से या बीएसपी प्रबंधन के फैसले से एक इंसान की कीमत महज 9 लाख रुपए है। लाल बहादुर सिंह प्रकरण में 9 लाख रुपए में समझौता हुआ है कि उनके परिवार को लाल बहादुर सिंह जो सेक्टर 9 पंप हाउस में काम के दौरान एक दुर्घटना हुआ, उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद लगभग 36 घंटे बाद प्रबंधन जागा, जब भिलाई टाइम्स ने वीडियो दिखाया। भिलाई टाइम्स ने उस स्टोरी को कवर किया जिसमें हमने बताया था कि मौत के 24 घंटे बाद, चूँकि कल हमने दिखाया था, 24 घंटे बाद तक बीएसपी प्रबंधन ने श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की थी, ना ही उनके घर वालों से बातचीत की थी, ना ही वो ठेकेदार सामने आया था जो पाल कंस्ट्रक्शन जिसका नाम सामने आ रहा है। और आज चूँकि सुबह से शाम तक, चूँकि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:30 बज चुके हैं और अभी 5:30 बजे फैसला हुआ कि लाल बहादुर सिंह के परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। ESIC की तरह जो होता है, जो राशि मिलती है मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार वालों को, जो 80% 90% के आसपास जो राशि मिलती है सैलरी की, वो राशि बस मिलेगी। लेकिन उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो 2 बच्चे यहाँ पे उनके लाल बहादुर सिंह के हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। और महज 9 लाख रुपए में समझौता हुआ और उसके बाद अब तय हुआ है कि कल यानी कि 9 मई को लाल बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम के बाद ये निर्णय हुआ है। क्योंकि सुबह से परिवार वाले पैसा नहीं मांग रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नौकरी मांग रहे थे। जैसा कि बीएसपी हर बार देता है कि अगर किसी ठेका श्रमिक की कार्यस्थल पर मौत हो जाए या फिर ऑन ड्यूटी मौत हो जाए तो उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर परमानेंट जॉब प्लांट के अंदर या फिर प्लांट में दिया जाता है। परिवार वाले इसी को देखते हुए, चूँकि इससे पहले बीएसपी प्रबंधन कर चुका है, और इसी को देखते हुए परिवार वाले मांग रहे थे पक्की नौकरी, जिसे बीएसपी प्रबंधन ने ठुकरा दिया है नियमों का हवाला देते हुए। जैसा कि बीएसपी प्रबंधन का हवाला है कि SMS 2 का गेट पास था, लेकिन लाल बहादुर सिंह का काम कार्य क्षेत्र जो था, जो जहाँ पे मृत हुआ, जहाँ पे हादसा हुआ, वो सेक्टर 9 का पंप हाउस था। और इसी नियमों का हवाला देते हुए ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए बीएसपी प्रबंधन की ओर से, ठेकेदार की ओर से। जो ठेकेदार अपनी लापरवाही को स्वीकार नहीं रहा है कि सेफ्टी नॉर्म्स का वहाँ पे कितना पालन किया गया, सेफ्टी इक्विपमेंट्स उसे दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे, कहीं कुछ नहीं। ठेकेदार सिर्फ अपनी मनमानी करते हुए यहाँ पे भी आज नज़र आया। और 9 लाख रुपए में फैसला हुआ कि 9 लाख रुपए कंपनसेट के तौर पर आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी। सुबह से तमाम यूनियन के पदाधिकारी पहुँचे हुए थे। इंटक की ओर से अध्यक्ष संजय साहू, BMS वाले भी आ गए थे, और भी लोग आए थे, राजेंद्र परगनिया, ऐसे तमाम यूनियन के नेता आए थे। काफ़ी सारी बहस हुई, तीखी नोक झोंक हुई। उस नोक झोंक के बाद ये फैसला हुआ CSP SP तिवारी के नेतृत्व में कि एक बैठक की जाए। उस बैठक में ठेकेदार को भी बुलाया गया, बीएसपी प्रबंधन को बुलाया गया और पीड़ित पक्ष यानी कि मृतक के परिवार वालों को भी बुलाया गया, जिनके बीच में सहमति हुई। शुरुआत में ठेकेदार की ओर से महज 3 लाख रुपए की बात हो रही थी, लेकिन बाद में बच्चों की भविष्य को देखते हुए तमाम विषयों पर जब आए तब 9 लाख रुपए पर जाकर बात सहमति बनी। मैंने शुरुआत में कही थी, आपसे एक सवाल पूछा था कि इंसान की कीमत अगर तय करनी हो तो आप कितना तय करोगे? तो बीएसपी प्रबंधन ने 9 लाख रुपए तय कर दिया है। उस ठेकेदार की लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए 9 लाख रुपए में बात सहमति बन गई है। बीएसपी प्रबंधन के अंदर, बीएसपी प्लांट के अंदर में लगातार ठेकेदारी प्रथा जो है हावी होते जा रही है और ठेकेदारों की मनमानी और शोषण भी कम नहीं है। आगे इस तरह के अपडेट्स आपको लगातार हम देते रहेंगे और मजदूरों की हक की बात लगातार करते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार। तो यानी कि SMS
के काम करने के लिए इनको ठेका श्रमिक के रूप में एंगेज किया गया था ब्रेसवेट कंपनी से। ब्रेसवेट ने किसी और को किया था, पाल इंजीनियरिंग को किया था, वो अलग है। अब चूँकि ये दुर्घटना जो है उस कार्य क्षेत्र की नहीं है, यानी कि SMS-2 की नहीं है, तो जो अनुकंपा के नियम है वो हमें अलाउ नहीं करते कि परिवार के किसी सदस्य को नियुक्ति दी जाए संयंत्र की परमानेंट, जैसे बाकी केसेस में होता है एक्सीडेंटल डेथ, आप कई केसेस देखें। इसी कारण यहाँ पे ठेकेदार को बोला जा रहा है कि ठेकेदार की तरफ से जितने भी जो भी वो वेलफेयर के रूप में फैमिली को हेल्प करने के लिए कर सकता है वो करे, इसलिए हम लोग ठेकेदार को बुला रहे हैं, उनका वेट कर। ठीक है, और आ भी गए हैं मेरे ख्याल से, वो DG वाले को बुला दीजिए। और पाल इंजीनियरिंग जो मेन है, जो हमारे स्वर्गीय लाल जी जिससे जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से क्या क्या सहायता प्रदान की जाएगी वो कॉन्ट्रैक्टर आप लोग के समक्ष बताएंगे। इन शॉर्ट आप बोल रहे हैं कि क्योंकि स्पॉट उनका कार्य क्षेत्र नहीं था, इसीलिए प्रबंधन नौकरी नहीं दे सकता, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकता। जो अनुकंपा नियुक्ति मैं क्या बोला सर? नियम है ना, मैं क्या बोला, आप इन शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, उनका कार्य क्षेत्र नहीं था तो वहाँ पे आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती, डायरेक्ट यही बात है। प्रबंधन का ये स्टैंड है। और अगर कार्य क्षेत्र रहता तो तुरंत अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती, एक्सीडेंटल, जी बिल्कुल मिल जाती। आज से पहले जितने केस हुए जो उसी क्षेत्र में एक्सीडेंटल हुए, उसमें आप लोग कुछ और बात बोल के घुमाते। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिए ना, सुपरवाइजर आज तक किसी एक केस में बताइए, किसी एक केस। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपकी बात सुना ना, अभी हम जिस आपकी बात केस में सुना हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपकी बात सुना ना, आप सुनिए ना। मैं आज तक एक केस बताइए जहाँ आप वहाँ उपस्थित हुए हो और बोले हो कि एक्सीडेंटल उसी स्पॉट में हुआ, जिस केस में भी एक्सीडेंटल इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ था, इंक्वायरी कौन करता है? एक कमेटी बनती है, उसमें 10 आपकी लोग, कमेटी? नहीं हम लोग नहीं रहते, 10 लोग रहते हैं। BSP की कमेटी, BSP के लोग रहते हैं, उसमें 10 लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का एक विशेष, मैं किसी का फोन करूंगा, अपने परिवार के लोग को बोलूंगा जांच करो, तो जांच आएगा रिपोर्ट। आप जो चीजें बोल रहे हैं वो इस समय यही बात बोल रहा हूँ करने का मैं। नहीं है। BSP अकॉर्डिंग टू BSP रूल सर, अकॉर्डिंग टू BSP रूल, BSP का है, अकॉर्डिंग टू BSP रूल, वहाँ का नहीं था, अकॉर्डिंग टू बहुत BSP एरिया का, मैं क्या रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू BSP रूल जो परमानेंट कर्मचारी है उनकी ड्यूटी आवर्स 10 से 5 है। फॉर एग्जाम्पल 10 से 5 है, तो 9 बजे से लेके 6 बजे तक उनको BSP करती है कि 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक जो भी घटना होगी, क्योंकि रास्ते की यहाँ तो वर्किंग आवर था, आपके सुपरवाइजर के साथ वो आया था, साइन करवाने आए इनके सुपरवाइजर के साथ, पाल इंजीनियरिंग। वही बोल रहा हूँ ना। तो आप वो देखिए, अगर SMS-2 की चीजें होती तो वो अलग, थोड़ा अलग होता। अगर कल यहाँ जो फैसला हुआ है तो ये है कि भाई कंपनसेशन के रूप में परिवार को 9 लाख रुपया दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि एक मृत व्यक्ति की कीमत जो लगा रहे हैं लोग 9 लाख रुपया, वो नहीं है। पहली बात ये रहा। दूसरा ये रहा कि बच्चों के कोई आधार नहीं है कि वह बच्चे उस 9 लाख से अपनी पढ़ाई करेंगे या अपना जीविका चलाएंगे, तो इससे तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए, परिवार की मजबूरी को देखते हुए मेरे को समझौते पे हाँ बोलना पड़ा। ये लाल बहादुर सिंह जी का जो प्रकरण था उसमें यह था कि उनकी जो कार्यस्थली थी SMS-2 थी, और वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में जो पंप हाउस बन रहा है वहाँ पर वो आए थे और वहाँ पर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये टोटली कहा जाए एक लापरवाही है ठेकेदार की। लेकिन इस पे यह था कि उनका जो कार्य क्षेत्र अलग होने के कारण जो BSP के नियम है, इसके तहत में उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। लेकिन इंटक यूनियन की तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि उनके परिवार को सहयोग मिले और आगे उनके बच्चों के लिए जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग ठेकेदार से मिल करके और प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक उनके परिवार के लिए एक सहयोग राशि हम लोगों ने दिलवाई। सर एक सवाल और है मेरा कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो BSP उसको नज़रअंदाज कर रही है, इसको लागू करने में कोताहल बरत रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए BSP प्रबंधन और इंटक यूनियन दोनों के प्रयास से ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो ठेकेदार हैं वो नहीं करवा पाए करके अभी कम से कम 12,000 लोगों का हुआ है, कुछ 8-9 हज़ार लोग बचे हैं। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ग्रुप इंश्योरेंस हो, ताकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं
वो कहीं पर भी दुर्घटना में चाहे प्लांट के बाहर अंदर हो तो उनके परिवार को एक सहयोग राशि मिल सके। सर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा कराने के लिए? नहीं, देखिए इसके प्रक्रिया हैं और उस प्रक्रिया के तहत में जो होती है, सरकारी कंपनी है और ठेकेदार का अपना गेट पास का जो वर्क आर्डर रहता है, उसके कारण थोड़ा सा तकनीकी के कारण ये चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द सभी पूरे भिलाई स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों का इंश्योरेंस हो। देखिए 6 तारीख को शाम को लाल बहादुर सिंह जो कि ठेका श्रमिक के तौर पे कार्यरत थे और जो ठेकेदार पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के उनके यहाँ उन्होंने वो कार्य कर रहे थे। सेक्टर 9 में कार्य के दौरान उनकी आकस्मिक दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु पर रिपोर्ट पर प्रकरण में मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच के दौरान उनके जो परिजन थे वो असंतुष्ट थे और वो उनकी कुछ मांगे थी। उनकी मांगों के संदर्भ में बीएसपी के अधिकारीगण को और जो ठेकेदार थे मिस्टर पाल और मृतक पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करके और जो भी एक सम्मानजनक राशि सहयोग के तौर पे होती है वो उनको स्वेच्छा से पाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रदान किया गया है और प्रकरण में मर्ग जांच जारी है। जांच पश्चात जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।